नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा में लगातार जो भय का माहौल है उसे लेकर के दरभंगा के आला अधिकारी पूरी तरह गंभीर हैं अपने कर्मचारी अधिकारियों के प्रति और फिर आम जनता के प्रति। हमारे साथ दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी हैं जो लगातार इस मुद्दे पर काफी गंभीरता से चिंतन कर रहे हैं ताकि आम आदमी के साथ पुलिसकर्मी की भी जो वायरस है वो वायरस अटैक किसी भी कीमत पर न हो। इसके लिए हमारे साथ हैं किस तरह की अभी जो व्यवस्था है उसको लेकर व्यवस्था है, जो सरकारी आदेश हैं और जो बहुत सारे बिंदु थे उनका अनुपालन कराया जा रहा है और क्लास 3 और क्लास 4 स्टाफ के बारे में कुछ आदेश है। प्लस आम हम लोग अपने जो भी स्टाफ है उनको हम लोग अवेयर कर रहे हैं ताकि वो सतर्कता बरतें, पैनिक न करें। पैनिक की स्थिति नहीं है, फिर भी सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। इसमें जनता में हमारे यहाँ से मिलने भी आती है, हम लोग उनसे भी बात करते हैं, उन्हें अवेयर करते हैं। जनता को अपनी समस्या लेकर आते हैं, किस तरह हम उनसे बात करते हैं और कुछ सावधानियां भी हम लोगों ने यहाँ पर बरतनी शुरू की है ताकि एक जगह बहुत बड़ा जमावड़ा न लगे। तो ये सब करूंगा, हम लोग कर रहे हैं और थोड़ा अवेयरनेस जैसे जैसे आएगी हमें लगता है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ ज्यादा पुलिसकर्मी एकत्रित हो रहे हैं, कर्मचारी भी काफी ज्यादा एकत्रित हो रहे हैं और जनता भी आ रही है। ये एक समस्या है। खासकर हमने डीएमसीएच में अचानक 6000 से ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ गई। जनता दरबार में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जनता दरबार में भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस में बैठा रहे हैं, आपस में एक ग्रुप में जमा नहीं होते रहे। जैसे जैसे जो व्यक्ति आता है वो आवेदन दे देता है, अगर मिलना चाहे तो फिर उससे एक डिस्टेंस बनाकर मिल भी लेते हैं, उनकी बात सुनकर आवश्यक कार्रवाई कर भी लेते हैं। प्लस उन्हें जो जानकारी देनी है इस कोरोना वायरस के बारे में सतर्कता, उन्हें भी जानकारी देते हैं कि वो लोग अपने घर लौटे तो ये अवेयरनेस की बात जो हम लोग बता रहे हैं वो लोग अपने लोगों को भी समझाएं। तो इस तरह से अवेयरनेस फैलाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं और दूसरा लोगों के से कोरोना वायरस फैले नहीं, अगर किसी को इन्फेक्शन हो तो उससे भी एहतियात हम लोग बरत रहे हैं। तो धन्यवाद। आप भी रहिए जागरूक, क्योंकि जनता को आप जागरूक करेंगे तभी इस महामारी से निजात दिलाई जाएगी। दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अमिताभ कुमार लगातार यहाँ पर थे। इन्होंने अजिताभ कुमार जो लगातार आम जनता के सही दिशा निर्देश देते हुए सुरक्षित रहने का प्रयास करा। और यहाँ देख लीजिए, ये थोड़ी सी दूरी भी बनाया गया है ताकि जो खुद जो फरियादी आते हैं वो भी एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहें ताकि इस अभी जो 2 सप्ताह का समय है वो पूरी तरह सुरक्षित हो सके आम जनता के लिए। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मंच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मंच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा की जनता इस बार दरभंगा पुलिस की इस सराहनीय कदम की लगातार सराहना करे कि इस बार शांतिपूर्वक आपका होली रहा और अब पूरी तरह आप होली मना रहे हैं अपने परिवार के साथ। सबसे गंभीर विषय ये था कि इस बार कहीं भी उचक्के, लफंगे और शराब कारोबारी नजर नहीं है, क्योंकि लगातार सीआईटी की टीम विगत 1 सप्ताह से होली से पहले छापेमारी कर रही थी। इसका असर देखने को मिला। दरभंगा एसएसपी ने जो रणनीति बनाई थी वो रणनीति सफल होगी। आपने जो रणनीति बनाई थी होली को लेकर, ये हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है शराबबंदी, नशा मुक्ति को लेकर, वो सिर्फ होली को लेकर नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई है। और हमारी सीआईटी ने जितनी छापेमारी की शहर के आसपास के एरिया में, जितना इसका प्रभाव दिखा, इससे भी ज़्यादा प्रभाव इस बात का रहा कि हम लोगों ने आम जन के साथ मिलकर गांव-गांव जाकर नशा मुक्ति को सफल बनाने के लिए मीटिंग की और आम जन में एक संदेश गया, उनमें एक विश्वास जगा कि पुलिस शराबबंदी को, नशा मुक्ति को लेकर बहुत सीरियस है। लोगों ने काफ़ी सूचनाएँ दी, इसके आधार पर छापामारी हुई। चौकीदारों ने काफ़ी एक्टिवली रोल प्ले किया और सभी थानेदारों ने भी इसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। तो होली से पहले, ठीक 1 महीना पहले जो छापामारी की कार्रवाई हुई और उसके साथ साथ जो जनसंपर्क अभियान चला, जिसमें आम जन ने, जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे जो भी लोग हैं जो शराब का कारोबार करते हैं उनको हम लोग सामाजिक बैठक करके उनको समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो बहिष्कार करेंगे, नहीं मानेंगे तो पुलिस को सूचना देंगे। तो इसका एक बहुत ही सकारात्मक असर पड़ा और होली बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। खासकर बता दें, आप लोगों ने कितनी बार होली मनाई होगी और कई बार देखा होगा कई जगह उपद्रवी के द्वारा माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन सबों ने राहत की सांस ली इस बार होली में और सबों ने दरभंगा पुलिस को सराहा है। लेकिन हम बता दें कि लगातार आप लोगों की सूचना पर ही पुलिस कार्य करती है और जिन लोगों ने सूचना दी पुलिस को वो धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले कई जगह आपने भी देखा जनसंपर्क में लोग बोलने से, थाना को बोलने से डरते हैं। सबसे पहले लोगों के मन में कई तरह की हेजिटेशन, आशंकाएं रहती हैं। उनको लगता है कि उनका नाम कहीं सार्वजनिक ना हो जाए, जो शराब का कारोबार करते हैं कहीं उनको पता न चल जाए कि उनके विषय में इस अमुक व्यक्ति ने सूचना दी है।
तो लेकिन जनसंपर्क अभियान में हम लोगों ने आम जन की आशंकाओं को दूर किया, उनको विश्वास दिलाया कि उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा और जो सामाजिक बहिष्कार का काम है या फिर ऐसे लोगों को समझाने बुझाने का काम है वो तो सार्वजनिक रूप से ओपन तरीके से करना है, तो उसमें कोई डर की बात नहीं है। और उसमें थाना प्रभारी, हमारे चौकीदार, ये सब लोग भी ऐसी मीटिंग्स में सम्मिलित रहते हैं और रहेंगे आगे भी। तो आने वाले रामनवमी को लेकर के भी आप रहिए सतर्क, क्योंकि आपका यह माहौल पूरी तरह आपके परिवार और समाज के हित में हो। दरभंगा पुलिस लगातार आपकी सूचना के आधार पर कार्य कर रही है और आप सीधा देख भी रहे हैं इसका असर। रामनवमी को लेकर के आपके आसपास के क्षेत्र में जो भी उपद्रवी हो, हालांकि दरभंगा पुलिस पिछली बार की तरह इस बार भी गुंडा रजिस्टर को करेगी, रामनवमी को लेकर के अभी से क्या तैयारी? सभी थानेदारों को निर्देश दिया गया है कि वो ऐसी जगहों को चिन्हित कर लें जो संवेदनशील हैं, जो पूर्व से संवेदनशील रही हैं। इसके अलावा जो ऐसे व्यक्ति हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं या फिर जो माहौल को बिगाड़ सकते हैं, उनको चिन्हित करें। उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिन लोगों के नाम गुंडा पंजी में दर्ज है उन पर विशेष नजर है। जो लोग शराब के कारोबार में संलग्न रहे हैं या अभी भी संलिप्त हैं, उन पे विशेष नजर है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और इसके अलावा हम लोग का जो जनसंपर्क अभियान है वो भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जल्दी ही हम आम जन के साथ और मीटिंग और बैठकें करेंगे। सिर्फ कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते ये मीटिंग हम लोगों ने भी स्थगित की हुई है, तो जनसंपर्क का भी काफी लाभ हम लोगों को मिलेगा। खासकर सर लाइसेंस जो भी दिया जाएगा रामनवमी को लेकर के, तो क्या कोरोना से संबंधित जो सरकार के निर्देश हैं उसके अनुसार लाइसेंस देने समय किन किन बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है ताकि वो एफिडेविट ले सके कि ज्यादा भीड़ ना हो सके? देखिए, अभी रामनवमी त्यौहार में भी काफी समय है, तब तक कोरोना वायरस की जो ये बीमारी फैल रही है उसका क्या स्टेटस उस टाइम पे होगा, उसके हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और उस टाइम पे जो मुख्यालय का सरकार का अद्यतन दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे हम लोग आम लोगों को इस संबंध में जागरूक कर रहे हैं कि ऐसे कोई भी अवसर जिसपे आम जन की काफ़ी भीड़ एक जगह एकत्रित होनी हो, ऐसे चीज़ों को भी स्थगित रखा जाए, अवॉइड किया जाए। इस संबंध में समय आने पर और निर्णय लिया जाए। आप भी रहिए सतर्क और निश्चित तौर पर आप इस बात की जानकारी देते रहिए, क्योंकि आपका जो रामनवमी पर्व है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास करते हैं। हालांकि एसएसपी के द्वारा जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है उस अभियान के तहत लोगों में विश्वास भी जगा है पुलिस के प्रति। और इसके अलावा बता दें कोरोना को लेकर के किस तरह प्रशासनिक तैयारी है, पुलिस को लेकर के कई जगह लगातार बैठकें हो रही है, जनता दरबार हो रहा है, इसमें थोड़ा सा सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि एक तो वो आमजन में इस विषय में जागरूकता फैलाने का काम करें। चौकीदारों के माध्यम से ये नज़र भी रखें कि कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जो कहीं बाहर से विदेश यात्रा करके आया हुआ है और कोई ऐसे लक्षण लगते हैं कि उनको कोरोना वायरस के लक्षण हैं, अगर उसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें और सामान्य प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति को क्वारंटाइन करने में सहयोग करें ताकि उनकी जांच की जा सके, उनका समुचित इलाज किया जा सके। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे भी नज़र रखें कि कहीं किसी तरह की अफवाह ना फैलने पाए। लोगों को गाइड करें कि अफवाहों से वो बचें और कहीं किसी कोई आशंका हो तो प्रशासन को सूचित करें। और खासकर बता दें कि लोगों में एक बात की चर्चा है और वो चर्चा ये है कि सीआईटी टीम जो सीधा आपके दिशा निर्देश पर कार्य करती है, लोग ये खुलकर अब बोलने लगे हैं कि उस क्षेत्र के थाना के द्वारा आज तक जो व्यक्ति नहीं पकड़ा गया वो सीआईटी टीम के द्वारा पूरी तरह ईमानदारी और पूरे जोश के साथ टीम ने लगातार पकड़ा है, हंटर डॉग के जरिए भी। तो ये टीम किस तरह और कार्य करेगी ताकि थाना सपोर्ट नहीं कर पा रहा? काफ़ी समय से टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और इसमें डॉग का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल हुआ है। कई ऐसे शराब कारोबारी पकड़ाए हैं जो पूर्व में गिरफ्तार नहीं हुए थे और इसका एक शराब कारोबारियों में डर भी इसको देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से होली बड़ी शांतिपूर्वक मनाई गई यहाँ पर। आगे भी इसको हम लोग समय समय पर ब्रीफ करते रहेंगे और इसमें समय आने पर हम लोग उसमें कुछ परिवर्तन भी करते हैं, पदाधिकारियों को बदलते हैं, जवानों की अदला बदली की जाती है, समय समय पर उनको ब्रीफिंग की जाती है, उनको सतर्क किया जाता है कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे कोई विवाद पैदा हो। खासकर हम बता दें दरभंगा एसएसपी के दिशा निर्देश पर जो सीआईटी टीम काम कर रही है वो निश्चित तौर पर जनहित में है और लगातार उनके द्वारा ही छापेमारी हुई है और इस छापेमारी का सीधा नतीजा और असर आप देखने को मिलते हैं। आपकी सूचना जैसे ही एसएसपी या फिर सीटीएसपी या फिर उस टीम तक पहुंचता है, टीम सीधा वहां जाकर के स्तर पर छापेमारी करती है और आज तक अगर शांति आपके दरभंगा जिला में है तो एसएसपी के द्वारा जो विशेष सीआईटी टीम जो कार्य कर रही है वो है। और हम बता दें आप लोग निश्चित तौर पर आप सूचना देते रहें, आपका नाम पूरी तरह गुप्त रहेगा और नाम भी गुप्त रहा है और कार्रवाई भी है।
मिथिला न्यूज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, लेकिन आप रहिए सचेत और निश्चित तौर पर आप सूचना देते रहिए ताकि सीआईटी टीम और दरभंगा एसएसपी के मार्गदर्शन में ज्यादा काम कर सके। धन्यवाद।